बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 2, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 आयोटा रेज़ टू द पावर 101। ओके, आयोटा रेज़ टू द पावर 101। अच्छा, आयोटा स्क्वायर जो है वो हमें पता है दैट इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। और अगर इसको अगर इसका पावर इवन है, इवन, सो इट मीन्स कि दिस विल बी +1। ये आपने जहन में रखना है। ओके ओके, तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ कि आयोटा रेज़ टू पावर 100 इंटू आयोटा पावर 1, सो आई कैन राइट इन दिस फॉर्म। और आयोटा स्क्वायर को अगर मैं 50 लिखूँ एंड दैट आयोटा, so this is -1, so -1 raised to the power 50 into iota। और ये आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि -1 रेस्ट, अगर इसका पावर इवन है सो आपके पास ये आंसर 1 आ जाएगा। सो इसका आंसर है आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, आयोटा माइनस ए आयोटा रेस्ट टू द पावर 4। ओके, अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ कि -1 मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू आयोटा पावर 4, सो -1 raised to the power 4, a raised to the power 4 and iota raised to the power 4. Okay, so this will be definitely, it will be equal to 1 and this will be equal to a power 4। और अगर आप इसको आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर लिख दो, so this again this will be equal to 4, so -1 raised to the power 2, so again this will be equal to 1। तो आपके पास आंसर जो आ रहा है, so a power 4 into 1, so simply your answer is a raised to the power 4। next, okay, iota raised to the power -3। ओके, अगर इसको ये स्टेबल नहीं है, इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि आयोटा क्यूब, इस तरह लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर इज -1, so I can write here -1 into iota, so -1 और आयोटा। और ये भी स्टेबल नहीं है, अगर इसको आपने स्टेबल करना है तो इसको आयोटा बाय आयोटा से मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास आ जाएगा आयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। सो अगेन आयोटा स्क्वायर आपके पास है -1, ऊपर माइनस है, सो माइनस आयोटा divided by -1, so -1 become plus, again one answer is iota। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आयोटा रेज़ टू द पावर -19, ये स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक तो आप लिख दें कि इसको डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख दें, सो आयोटा। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 18 इंटू आयोटा, क्योंकि मैंने इसको स्प्लिट करना है, और ये फिर आ जाएगा आपके पास 1 ओवर आयोटा स्क्वायर इंटू ये रेस्ट ऑफ पावर 9 इन आयोटा। अब सिंपली अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें, सो -1 रेस्ट ऑफ पावर 9, अब ये यहाँ पे आड़ आ गया है, सो -1 ये नोट कर ले कि -1 रेस्ट ऑफ पावर अगर इवन है तो आपका आंसर +1 आएगा। अगर आपके पास -1 रेस्ट ऑफ पावर आड़ है तो ये आपका आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इजी है। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू आयोटा, या सिंपली आप लिख सकते हैं कि -1 बाई -1 ओवर आयोटा। लेकिन ये स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसको आयोटा बाई आयोटा से मल्टीप्लाई करें, सो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, और ये आ जाएगा नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर।
सो ऊपर आपका रह जाएगा माइनस आयोटा और नीचे आ जाएगा -1 अगेन। सो माइनस 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 आयोटा डिवाइड बाय माइनस, सो माइनस माइनस बिकम प्लस, डिवीजन में आपका आ जाएगा ये प्लस आ जाएगा आयोटा। ओके, ये माइनस माइनस आयोटा आ रहा था, तो आप अगर मैं क्लियरली लिख दूँ तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऊपर माइनस आयोटा नीचे माइनस, तो माइनस माइनस आयोटा बाय -1 बिकम प्लस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट z bar इक्वल टू z। सो इफ z इज़ रियल, ओके, z आपके पास अगर रियल है तो इसको स्टार्ट करते क्वेश्चन को। लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, देन z कंजुगेट विल बी इक्वल टू a माइनस b आयोटा। ठीक है, लेकिन आपको जो गिवन है कि z इज़ रियल नंबर, इसमें रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है, तो आप इसको अगर मैं इसका इस तरह कर लूँ कि z बार इक्वल टू z, अगर मैं इसको, तो आप अगर वही मैंने वैल्यूज़ जो कंसिडर किए हैं, तो आप अगर इसको मैं लिख दूँ कि a माइनस b आयोटा इक्वल टू a प्लस b आयोटा। सो a यहाँ पे आ जाएगा a माइनस a एन माइनस b आयोटा अगेन माइनस b आयोटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो माइनस माइनस a बिकम्स इस 0 ये आ जाएगा। सो -2b आयोटा इक्वल टू 0। अब आपको पता है -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो इट मीन्स कि आपका जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज़ b आयोटा इज़ इक्वल टू 0। सो b आयोटा 0 मीन्स कि आपका ये b आयोटा एब्सेंट है। सो दिस इज़ ये आपका, सो मतलब ये रियल है। सो आपका जो z है वो ये आप हमने प्रूव कर लिया कि इसमें b आयोटा है ही नहीं। सो आपका ये सिंपली या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि z इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। तो ये सेकंड मेथड हो जाएगा। यहाँ पे मेथड 2 में अगर आपको मैं इस तरह कर लूँ कि लेट z इक्वल टू, क्योंकि आपको गिवन है कि a प्लस b आयोटा इसमें 0 आयोटा लिखता हूँ, क्योंकि आपको गिवन है कि z इज़ अ रियल नंबर, then prove that. So z bar will be equal to then a minus 0 iota. Okay, now you can say that, so z equal to a and z bar is equal to a, so you can say that z bar is equal to z. So एक मेथड ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। सो ये तो सिंपल है कि आपको 5 + 2 स्क्वायर रूट -4 गिवन है। सो वी नो दैट 5 के आयोटा जो है ये -1 4 लिख सकते हैं, तो इजी हो जाएगा। 5 + 2, सो आयोटा स्क्वायर इंटू 4, और आयोटा स्क्वायर का 2 इंटू ये 2 आ जाएगा इसका, और इससे आयोटा आ जाएगा। सो 5 + 4 आयोटा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई by expressing in the form of a plus b iota. Okay, 2 plus -3 into 3 plus -3 square root. Okay, 2 plus
3 आयोटा स्क्वायर, सिंपली यह आ जाएगा 3 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 इज़ इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। सो एक आयोटा आप इससे बाहर निकाल दें, 3 स्क्वायर रूट इंटू आयोटा, और 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट इंटू आयोटा, मल्टीप्लाई करें आप इसको, यह आ जाएगा 6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3 स्क्वायर रूट आयोटा, एंड देन 3 स्क्वायर रूट एंड 3 स्क्वायर रूट जो है 3 आ जाएगा, एंड आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। So I can say that 6 प्लस ये दोनों ऐड करें, आयोटा आयोटा है, प्लस 5 स्क्वायर 3 आयोटा, और ये -1 है, सो -3, सो 6 - 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 5 स्क्वायर रूट प्लस -8 स्क्वायर रूट। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ कि 5 स्क्वायर रूट प्लस 8 आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ओके, 8 आपके पास ये है कि अगर 8 को मैं इस तरह लिख दूँ कि 4 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट। आप लिख दें यहाँ पे, इसमें से 2 जो है एक आउटसाइड आ जाएगा, क्योंकि आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट, एक 2 आउटसाइड आ जाएगा, 2 आयोटा। तो इसको मैं अगर रेशनलाइज करूँ, 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, सो रेशनलाइजिंग के लिए आपने क्या करना है कि इसको सेम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। सो अगर इसको आप लिख दें, ये जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट -2 इंटू 2 स्क्वायर रूट आयोटा। नीचे फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, सो स्क्वायर 2 रूट 2 इंटू स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि 2 और 2 आयोटा, यहाँ पे आयोटा भी है, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर से क्या आएगा, ये आ जाएगा 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 2, और आयोटा स्क्वायर इज -1, सो यू कैन से -8। So 2 into 5 square root into 2 square root 2 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस ये 4 आ जाएगा इंटू 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, सिंपली 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, आयोटा इनसाइड लिखें, और ये आयोटा स्क्वायर इज -1, सो -8, सो ये आ जाएगा जनाब 5 प्लस 8। सो I can say that 2 square root 5 minus 2 square root 2 iota divided by 13। आप इसको ये इस तरह भी लिख सकते हैं बाई 13, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 2 स्क्वायर रूट बाई 13 आयोटा। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेम इसी तरह इसको भी करते हैं, 6 स्क्वायर रूट -12 स्क्वायर रूट। सो आप इसको
3 6 square root minus 12 iota square, because iota square is minus 1. Okay, so 3 divided by 6 square root minus 12, और ये आयोटा आउटसाइड आ जाएगा। इसको रेशनलाइज करने के लिए आप 6 स्क्वायर रूट माइनस 12 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करें, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करें। आयोटा आयोटा, सो ये आ जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 12 आयोटा, और नीचे चूँकि फार्मूला है 6 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर रूट अप एन आयोटा स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा जनाब 3 6 स्क्वायर रूट प्लस 12 आयोटा, और ये आ जाएगा 6 माइनस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज़ माइनस 1, सो ये आ जाएगा 3 6 प्लस 12 आयोटा, और माइनस माइनस बिकम प्लस, सो ये माइनस 1 बिकम प्लस, सो 6 प्लस 12 आ जाएगा, सो 3। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है सारे, सिर्फ लेंथी शायद होंगे लेकिन है इजी। ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 18, सो सिंपली ये 3 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप लिख सकते हैं कि 6 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 6। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 6 स्क्वायर रूट बाई 6 प्लस 12, और 12 को अगर आप देखें तो 12 आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 4 इंटू 3, सो 4 एक 2 आउटसाइड आ जाएगा, सो आई कैन से दैट 2 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 6, और ये 6 स्क्वायर रूट और नीचे जो है 6 स्क्वायर रूट नीचे 6 स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस ये 1 और 3 आ जाएगा 3 आयोटा, और अगर इसको मैं इस तरह लिख दूँ कि 6 स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर रूट बाई 3 आयोटा। फर्दर भी इसको कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, जिस तरह हमने 6 का किया तो उसको भी इस तरह कर सकते हैं कि 3 स्क्वायर रूट, इसको 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट अगेन कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 ओवर 6 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट इंटू आयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि z स्क्वायर प्लस z बार होल स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर, ये हमने प्रूव करना है। सो लेट z इक्वल टू a प्लस b आयोटा एंड देन z बार विल बी इक्वल टू a माइनस b आयोटा, कंजुगेट है इसका, ठीक है। सो z स्क्वायर प्लस z बार होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a प्लस b आयोटा होल स्क्वायर प्लस a माइनस b आयोटा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा जनाब z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर। सो इसको एक्सपेंड करें, a स्क्वायर प्लस b आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, प्लस इसको एक्सपेंड करें a स्क्वायर प्लस b आयोटा स्क्वायर, इसको भी होल ले लें, माइनस 2ab आयोटा। सो क्या आ जाएगा जनाब, a स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर इज़ माइनस 1, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस a स्क्वायर, अगेन दिस विल बी माइनस b स्क्वायर and minus 2ab iota,
सो अगर आप ये देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और ये प्लस 2ab आयोटा विल बी कैंसल आउट विद माइनस 2ab आयोटा। सो आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं कि 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें देखिए आपको इमेजनरी पार्ट नहीं है, इमेजनरी पार्ट ऑलरेडी कैंसिल हुआ, सो दिस इज़ पेवरली अ रियल नंबर। सो ये रियल नंबर है, सो विच इज़ प्रूव्ड। ओके, सेम क्वेश्चन एक और आ रहा है। इसमें गिवन है कि z माइनस z बार होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। सो अगेन लेट z equal to a plus b iota, and then z bar will be equal to a minus b iota. So z minus z bar whole square will be equal to a plus b iota minus a minus b iota, इसको होल स्क्वायर कर लें। ओके, सो यहाँ पे आ जाए a प्लस बी आयोटा माइनस a, और ये आ जाएगा प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर। सो a और a कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस 2b आयोटा आपके पास आ जाएगा होल स्क्वायर। और अगर आप इसको एक्सपेंड करें सो ये प्लस आ जाएगा, सो 2b आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 2 इज़ 1, सो सिंपल उसके लिए। सो 4b स्क्वायर इन आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, सो 4b स्क्वायर इंटू माइनस 1 आप लिख सकते हैं माइनस 4b स्क्वायर। इसमें भी आप देख सकते हैं आयोटा नहीं है, तो दिस इज प्योरली अ रियल नंबर। क्वेश्चन था ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके ओके। अब ये क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको फर्स्ट फार्मूला आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है? a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला आपने मेमोराइज करना पड़ेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा ये फार्मूला इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। और अभी ये नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड ये आ जाएगा आपका पार्ट 3 नेक्स्ट क्लास के लिए इंशाल्लाह।